नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका पायनियर उरई में। मैं अजय राजपूत आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ और रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी। ठीक है, रीजनिंग का नया टॉपिक है आप लोगों के लिए एनालॉजी का। एनालॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, सपोज एसएससी का या रेलवे का या किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है, तो आमतौर पे इन टाइप के एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ से लगभग ये मान के चलो मोटे मोटे तौर पे अगर पेपर में 50 क्वेश्चंस आने हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एनालॉजी से पूछे ही पूछे जाते हैं। एकदम डेफिनेटली है कि 50 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब पूरे ही सेक्शन का 10% एरिया कवर करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आज एनालॉजी और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं हम लोग। चलें, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको सॉल्व करें और इसका सही आंसर जवाब दें। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4, 9, 25 है। तो ये एनालॉजी का टाइप है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चंस के टाइप का रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पे मैथ वाली अप्रोच नहीं लगानी है, नहीं तो मैथ की तरह 4/9 = 25/x और x की वैल्यू निकालने लग जाओ। ठीक है, ये मैथ की अप्रोच का क्वेश्चंस नहीं है, इसमें रीजनिंग का अप्रोच लगाना है हम लोगों को। तो रीजनिंग में देखो रिलेशन हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करना होता है कि 4 से 9 कैसे बना है। ठीक है, 25 से उसी तरीके से आगे क्या बनेगा। तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा कि सर ये 2 का स्क्वायर है, अगला 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर, 36 आंसर होना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने 36 आंसर निकाल लिया होगा कि 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो अगला होना चाहिए 6 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर ये 4 दूनी 8 + 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से 25 दूनी 50 और 1 51 भी आंसर हो सकता है। मतलब हम लोग 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो 51 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि भाई इतना क्यों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 2 के स्क्वायर में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 9 मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर और फिर 2 के क्यूब में 1 जोड़ देते हैं तो ये टर्म मिल जाता है। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर और अगला अगर हम लोग 5 के क्यूब में 1 जोड़ देंगे तो हमें 126 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का आंसर 126 भी आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो ये जो एनालॉजी होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चंस के हम लोग कई सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूरा तब माना जाएगा जब हम लोगों को विकल्प दिए जाएं। सपोज हमसे कोई सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछे और आंसर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से 9 बनाने के हज़ारों तरीके बनाए जा सकते हैं अगर हम लोग अपनी पे आ जाएँ तो ये जो क्वेश्चंस है ये डिपेंड करता है विकल्प के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर हमें डिपेंड करेगा और वहाँ पे जो हमें बेस्ट ऑप्शन होगा बस उसे चूज़ करना होगा। ठीक है, तो उसके अब जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कौन सा आंसर टिक किया जाए इसको हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा 49 भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, तो अगला 7 का स्क्वायर हो सकता है। अब 7 का स्क्वायर क्यों, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, फिर प्राइम नंबर 5 है, 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 49 आंसर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे इतना सोच रहे होंगे कि भाई इतना क्यों सोच रहे हैं, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब सीधा देख नहीं पा रहे हो। 4 से 5 जोड़ा 9 बन गया, फिर 25 में 5 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा, तो 30 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो असल में इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो एनालॉजी में जो मैथमेटिकल एनालॉजी होती है उसमें हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रायोरिटी ध्यान रखनी होगी, कुछ प्राथमिकताएं ध्यान में रखनी होंगी। प्राथमिकता क्या ध्यान में रखनी है कि हम लोग हमेशा क्वेश्चंस में प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस नंबर 1 जो रहेगी वो प्राइम नंबर की रहेगी। ठीक है, अभाज्य संख्याओं पे आधार अगर कोई लॉजिक बन रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता उसी को देंगे। अगर इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर की बात करी जाए तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, 49 होगा। ठीक है, और अगर प्राइम नंबर से लॉजिक नहीं बन रहा है तो दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे प्राथमिकता देंगे क्यूब को। ठीक है, किसी भी संख्या के घन से जो पैटर्न बन रहा होगा तो उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट समझेंगे। इसी तरीके से अगर घन से बात नहीं बनेगी तो फिर स्क्वायर से हम लोग बात चलाएँगे।
स्क्वायर से नहीं मिलेगी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से हम लोग बात चलाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बात चलेगी। अगर इनमें से किसी से भी नहीं बनेगा तो हम लोग अपनी पे आ जाएंगे और इलॉजिकल तरीका जो बताया गया था वो इलॉजिकल तरीका जो है अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब प्रेफरेंस हम लोग यहाँ पे देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस प्राइम नंबर, सेकंड प्रेफरेंस क्यूब, किसी भी तरह से स्क्वायर के बेस पैटर्न बनाया जाए या मल्टीप्लाई डिवीज़न करके पैटर्न बनाया जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। अगर इनमें से किसी से बात नहीं बनती तब हम लोग जाएंगे इलॉजिकल पैटर्न पे, ठीक है। तो चलें हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझेंगे हम लोग। चलें बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करें तेज़ी के साथ। मैं आपको इनके लिए 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, तेज़ी से करें। उम्मीद करता हूँ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख चुके थे, सेकंड की बात करते हैं। देखो 2 से 7 बनाना है हम लोगों को, तो 2 से 7 तक पहुंचने के लिए क्या नियम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हमेशा प्रेफरेंस का ध्यान रखा करो। क्वेश्चंस जब भी करेंगे आप लोग, अभी क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं जस्ट, तो अभी रूल्स को थोड़ा सा याद रखना। जैसे ही आप लोग इसके 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर के थ्रू जाएंगे, और प्राइम नंबर वाला जो लॉजिक है वो बहुत ही रेयर यूज़ होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते वहाँ से। हाँ, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर का तो कोई लॉजिक बनता दिख नहीं रहा है हम लोगों को, क्योंकि भाई प्राइम नंबर नहीं है सारे के सारे। दूसरा हम लोग क्यूब पे आते हैं, तो 2 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब -1 यदि करेंगे तो विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प होते तो आंसर हमारा वही हो जाता। 2 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -20, मतलब 215 यदि यहाँ पे विकल्प दिया होता तो आंसर वो सही था। तो क्यूब के लॉजिक से नहीं बन रहा है, तो हम लोग अब स्क्वायर के लॉजिक से जाएंगे। 2 के स्क्वायर में अगर 3 जोड़ दें तो मिलेगा 7, ऐसे ही 6 के स्क्वायर में यदि 3 जोड़ देंगे तो मिलेगा 39, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो 2 का क्यूब +3, ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो नोट्स बनाएंगे उसमें सॉल्यूशन इसी तरीके से लिख लेना, जिससे कि आगे रिवाइज करोगे तो काम आएंगे। और ध्यान रहे, इस वीडियो को पिक्चर की तरह से ना देखें, नहीं आप साउथ की मूवी की तरह देख रहे हो हेडफोन लगा के। कॉपी पेन लेके बैठो और जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको सॉल्व करते चलो टाइम टू टाइम, ठीक है। तब जाके बेनिफिट मिलेगा इस क्लास का आप लोगों को। चले नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो 7 से 14 तक जाना है, तो 7 से 14 तक जाने के क्या रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि भाई 7 दूनी 14 +3, मतलब 2 का गुणा कर दें और 3 जोड़ दें। एक रास्ता ये भी दिखाई दे रहा है कि 3 का गुणा कर दें, 7 या 21 और -4, ठीक है। 2 रास्ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमें 50 बनाना है तो दिए गए विकल्पों के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है, गुणा 2 में। तो ये वाला विकल्प तो होने से रहा। अब ये और ये 2 विकल्प हैं हमारे पास। अगर हम लोग इस ऑप्शंस की मदद से जाते हैं तो ध्यान दो, 26 से अगर हम लोग जाते हैं तो गुणा 2, 26 दूनी 52, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस वाले ऑप्शन से जाते हैं तो गुणा 2, 23 दूनी 46 +4 करना पड़ेगा। तो हमें जो लॉजिक 7 से 17 तक जाने में मिला है वो एक भी लॉजिक यहाँ पे हमें बनता नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक भी लॉजिक बनता नहीं दिख रहा है, तो अब हमें इन दोनों में से कौन सा वाला लॉजिक उठाना चाहिए। तो देखो एनालॉजी, टॉपिक का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब देखो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक तो सेम लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक ढूंढते हैं कि भाई जो पैटर्न यहाँ बन रहा है बिल्कुल वही पैटर्न हमारा यहाँ बन रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो सेम नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। या तो एक जैसा ही मिलना, ठीक है। सबसे पहले प्राथमिकता तो ये रहेगी कि बिल्कुल वैसा ही मिले। अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे मिलता जुलता अगर लॉजिक मिल रहा है तो उसको भी मान लिया जाएगा। सेम नहीं तो सिमिलर, समानता। टॉपिक का नाम ही एनालॉजी मतलब समानता। तो हम लोग मिलते जुलते को उठा लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये तो पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है क्योंकि गुणा 2 इसमें भी हो रहा है। तो गुणा 2 +4 गुणा 2 -3, इन दोनों में से मिलता जुलता कौन है, ठीक है। आप लोग खुद बताएंगे। हमारा यहाँ पे लॉजिक बना था गुणा 2 +3। अब इस वाले विकल्प में गुणा 2 +4 बन रहा है और इस वाले विकल्प में गुणा 2 -2 बन रहा है। तो इन दोनों में मिलता जुलता कौन है, तो सीधी सी बात है मिलता जुलता क्या है, ये है भाई। यहाँ पे गुणा 2 करके 3 जोड़ा तो यहाँ पे गुणा 2 करके 4 जोड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान दें कि हमेशा हम लोगों को सेम लॉजिक नहीं मिलेंगे। तो सेम नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे उस केस में हमें सिमिलर लॉजिक देखना होगा। लेकिन हमारी प्रेफरेंस जो रहेगी वो हमेशा ये रहेगी कि हम लोग सेम लॉजिक को ढूंढें पहले। तो
फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 पे ध्यान देंगे। देखो, एक तो हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राथमिकता ही ध्यान देनी है कि भाई प्राइम नंबर क्यूब नंबर, ये नहीं सीधा हम लोग इलॉजिकल से। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो लोग उल्टा चलते हैं। सबसे पहले इलॉजिकल तरीका ढूंढते हैं, इलॉजिकल नहीं मिला तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे। फिर ये इस तरीके से काम नहीं करना है। आप शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी प्राथमिकता के आधार पे करें। ठीक है, इसी को बेस मानते हुए करें और आप पाएंगे कि बस शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करने में, धीमे धीमे आपका फ्लो बनने लगेगा। और जैसे ही आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालॉजी को सीखने के लिए कम से कम 150 प्रश्न लगाना अनिवार्य है। आप 150 प्लस क्वेश्चंस लगा लेंगे, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। तो 8 में यदि हम लोग मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं कि भाई 8 दूनी 16 माइनस 4, तो 6 दूनी, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 माइनस 4 कर दिया तो हमें मिल गया 12। ऐसे ही 6 दूनी 12 माइनस 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, एक रूल और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो रूल ये है, एक रूल ये भी दिखाई दे रहा है कि 8 का अगर हम लोग देखें तो ये 1.5 गुना लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 8 का 1.5 गुना ही तो है ये, 1.5 टाइम्स। और 6 का 1.5 अगर गुणा करेंगे तो 6 का 1.5 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर 8 भी आ रहा है, एक आंसर 9 भी आ रहा है। अब आप लोग खुद बताओ कि इन दोनों में से हम लोग प्राथमिकता किसे देंगे। इन दोनों ही दो लॉजिक बंद है यहाँ पे सेम क्वेश्चंस में, तो हम लोग यहाँ पे प्राथमिकता किसे देंगे। तो हमने देखो मोस्ट सुटेबल यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, केवल मल्टीप्लाई वाला सिंगल लेयर में जहाँ पे आंसर आ गया, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 होगा। ठीक है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि मल्टीप्लाई के साथ अगर कुछ जुड़ रहा है तो उसे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, यहाँ पे प्राथमिकता किसे दी जाएगी, 9 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर गलतियाँ करते हैं बच्चे क्या करते हैं, एक लॉजिक दिखाई दे गया बस ठोक के चले जाते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको प्राथमिकता का ध्यान रखना है। और अक्सर ये बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से हम लोगों को चलना है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। चलें, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चले देखते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 को यदि हम लोग देखें तो प्रेफरेंस हमें दिमाग में रखनी है। तो हम लोग सीधा देख रहे हैं 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ऐसे ही 7 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान प्रश्न है, सिंपल से क्यूब के पैटर्न पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे यदि हम लोग देखते हैं तो देखो प्राइम और स्क्वायर क्यूब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब चूँकि नंबर कम की ओर हुआ है तो डिवाइड या माइनस वाला रूल लगेगा। तो पहले हम लोग डिवाइड पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, माइनस बाद में दिमाग लगाएंगे। तो डिवाइड पे यदि रूल लगाते हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, 3 मिलेगा, -1 कर दें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं, डिवाइड करते हैं 4 मिलेगा, -1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा डिवाइड बाई 2 और -1, डिवाइड बाई 2 और -1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। स्क्वायर क्यूब दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाते हैं तो 9 × 27 + 1 गुणा 3 करके +1 कर रहे हैं। ऐसे ही 56 में 3 का गुणा कर देंगे तो 168 + 1 169 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया जा रहा है, ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 के क्यूब के पास की डिजिट है ये, मतलब 6 का क्यूब किया और उसी में 6 जोड़ दिया। ठीक है, जो संख्या जितनी लिखी है उतना का क्यूब करके उतना ही जोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही 7 का क्यूब 343, 7 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 350। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 350 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो 10 में देखो कम की ओर गए हैं तो यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लगाओ या तो माइनस वाला। तो पहले डिवाइड वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 14 से 2 से भाग दे देते हैं 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे 13 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं, 26 में 2 से भाग दे देते हैं तो 13 मिलेगा और 2 जोड़ देते हैं तो 15 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल काम कर रहा है वो डिवाइड बाई 2 + 2 का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बेहद आसान प्रश्न थे और हम लोग अभी बिल्डअप कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, तो धीमे धीमे चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगले 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें तेज़ी के साथ। 5 मिनट का समय लें आप लोग और जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आप लोगों ने। चलें देखें, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यदि हम लोग देखें तो 8 से 28 बनाया गया है, उसी तरीके से हमें 27 से नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो 8 और 28 अगर हम लोग देखें तो देखो प्राइम नंबर के बाद क्यूब प्रेफरेंस आती है, तो क्यूब के आसपास के नंबर हैं। ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 लिखा है, 2 फिर 3 आया, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा है, तो अगला क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो 4 का क्यूब प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 65। ठीक है, इस तरीके से 65 आंसर आएगा। कोई समस्या इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो 12 पे भी देख रहे हैं अगर हम लोग, तो ये सब क्यूब के पास के फिगर हैं। 4 का क्यूब में 4 जोड़ा गया है, देख सकते हैं 4 के क्यूब में 4 जोड़ा गया है, 5 के क्यूब में 5 जोड़ा गया है, 6 का 7 का, तो 6 के क्यूब में 6 जोड़ेंगे तो आंसर 222 आएगा। ठीक है, ये लॉजिक बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 2 से 4 बना हुआ है, तो सीधा दिख रहा है 2 का स्क्वायर लिखा है 4। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा। सीधा स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिगर इस तरीके से दे दिए कि आप जो है कहीं गुणा में दिमाग लगाएं, कहीं कुछ। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक और विकल्प डाल देता, सपोज वो 50 विकल्प दे देता, तो 50 आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, फिर वो लड़ते हैं कि लोग 50 क्यों नहीं आएगा, इसका 50 होना चाहिए। तो मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेफरेंस देखी जाती है, प्राथमिकता को ध्यान दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। 14 में देखो 6 से 18 बनाया गया, उसी तरीके से 4 से बनाना है। तो 6 से 18 किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर 36 और उसका आधा कर दिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड बाई 2, ये वाला रूल लगा देंगे तो 18 डायरेक्टली मिल जा रहा है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइड बाई 2, तो 8 यहाँ पे आंसर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और कुछ सोचते हैं हम लोग, अगर मल्टीप्लाई के रूल से जाते हैं तब भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम लोग 6 चलें, सॉरी बच्चों, इस क्वेश्चंस में विकल्प जो है गलत मैंने लिख दिए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 के ही विकल्प यहाँ पे नोट कर दिए थे, इसलिए ये क्लैश कर रहा था। तो यहाँ पे लॉजिक समझ आ गया होगा कि 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसे 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में 15 पे आते हैं। 15 पे देखें तो 15 पे भी हम लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देखें तो 7 का स्क्वायर -7, ठीक है, 8 का स्क्वायर -8, 9 का स्क्वायर -9, नेक्स्ट 10 का स्क्वायर -10 करेंगे तो आंसर 90 आ जाएगा। ठीक है, दोनों लॉजिक से जा सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, तब भी बन जाएगा, या 7 का स्क्वायर -7, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में 16 यदि देखें तो ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 7 के बाद ये 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 के बाद 2 अंक के बाद तो ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगला होना चाहिए 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलें नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं आपके पास, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तेज़ी के साथ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। चलें देखें, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देख रहे हैं फिगर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं लगाना, हमें सीधा डिवाइड एडिशन पे सोचना है। और एडिशन में भी बड़ा ही सिंपल दिखाई दे रहा है। 7 से 5 हो रहा है, 2 कम किया, 5 से 3 हुआ, फिर 2 कम 2 कम 2 कम। अगर हम लोग सीधा यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो 2 2 2 2 कितना माइनस हो रहा है, तो वही हम लोग माइनस कर देंगे। तो 2 2 2 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे भी अगर देखें तो फिर से बड़े बड़े नंबर हैं, तो प्लस पे दिमाग लगाते हैं तो 3 से 4, 2 से 3, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी फिगर्स में जोड़ा गया है कितना, 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो 5 7 8 5 7 8 और 4, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो 19 नंबर में भी हम लोग देख रहे हैं फिगर थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई और स्क्वायर क्यूब के आसपास के नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे दिमाग अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही लगाना है। तो 149 से सीधा 238 हुआ है, तो कितना ऐड हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं अगर सीधा देखें तो 89, ठीक है, 89 जोड़ा गया है, तो हम लोग 89 यहाँ पे भी प्लस कर देंगे इसी तरीके से, तो 89 प्लस कर देंगे 18
40 40 कितना हो रहा है, 9 9 8 आ गया, मतलब 1 है और 8 5 248 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम लोग देखें तो फिर से यहाँ पे फिगर देखो हमें पता चल ही जाता है कि भाई ये स्क्वायर पे बेस्ड है, क्यूब के बेस्ड है, क्या है, तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कोई रूल लगेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब है नहीं, तो सीधी सी बात है प्लस माइनस पे दिमाग लगाना है। तो प्लस माइनस पे जब हम लोग दिमाग लगा रहे हैं तो 335 से 216 हुआ, तो कितना घटाया गया, तो 119 घटाया जा रहा है, 119, ठीक है। तो 119 हम लोग भी घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ 119 घटाया जा रहा है, तो 119 हम लोग घटा देंगे यहाँ पे। तो 887 और 9 माइनस करेंगे तो 868 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, सब कुछ सही है, तो ठीक है। चलें बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। चलें बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वीडियो पॉज करके तेज़ी के साथ जल्दी से बनाइए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया होंगे। चलें देखो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे स्क्वायर क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन इन किसी भी मेथड से नहीं लगने हैं। ये हैं इलॉजिकल मेथड, इलॉजिकल तरीका, ठीक है, ए बी रिलेशन वाला तरीका जो होता है। तो यहाँ ये जो तरीका है ये हमें एकदम आखिरी में सोचना है, जब हमसे क्वेश्चंस बिल्कुल वो सारे के सारे हथियार हमारे फेल हो जाते हैं। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए अगर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तब सबसे आखिरी में इसको हमें लगाना है, ठीक है। और अक्सर बच्चे गलती करते क्या हैं, यही तरीके से शुरुआत ही करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं और तरीका उन लोगों ने इलॉजिकल लगाना शुरू कर दिया। इलॉजिकल कैसे, जैसे ये 248 लिखा है तो इसको 248 की नज़रों से नहीं देखना है, इसको 2 अलग होना चाहिए, 4 अलग या 8 इस तरीके से देखना है। तो हमें इनकी मदद से देखो इलॉजिकल तरीका कैसे बनाए, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 8 से भाग दे दें 24 में तो 8 के 24, 3 बार भाग जा रहा है। उसी तरीके से 8 से अगर हम भाग देते हैं 32 में तो 8 चौके 32, 4 बार भाग जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में देखें, मतलब हमें अलग अलग रिलेशन, ए बी रिलेशन, मतलब अलग अलग डिजिट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, तो 6 + 3 कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है, 6 + 3 कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। ऐसे ही देखो दिए गए विकल्पों में क्या नंबर्स जोड़ेंगे हमें 14 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर है, 8 + 6 करेंगे तो 14 मिल जाएगा, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कोई भी लॉजिक फॉर्म नहीं कर रहा है तो तब लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें 7 और 2 लिखा हुआ है, तो 7 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 9 बनेगा, 9 का 18 बन जाएगा। मतलब हमने पहले डिजिट को आपस में जोड़ दिया, इसके बाद उसको डबल कर दिया। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 5 + 6 11, 11 का डबल करेंगे तो आंसर 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है 25 बनाना है। तो अगर हम लोग देखें 25 5 का स्क्वायर है, 5 कैसे बना, तो 8 और 3 का डिफरेंस होता है 5, इन दोनों का अंतर लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही 3 और 9 का अंतर आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है लॉजिकल पैटर्न, ये हमें सबसे आखिरी में लगाना है। तो एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं इसको लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने मित्रों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कितने बच्चे आप देख रहे हैं, वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए चैप्टर्स की वीडियो ला सकूँ। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।